उसमें सबसे पहले जो लड़के हैं उनके लिए एक कुरान शरीफ, एक हदीस की किताब फ़ज़ाइल आमाल और एक लेमन सेट है, और उसी के साथ साथ उनकी सनद है। और लड़कियों के लिए एक कुरान शरीफ, एक बेहश्ती ज़बर की किताब जिसके अंदर औरतों के मोटे मोटे मसाइल हैं, और उसके साथ भी एक लेमन सेट है और एक सर्टिफिकेट है। जो 18 बच्चे फारिग हुए हैं उनके लिए हाफिज असलम साहब की तरफ से एक तस्बीह और एक सूरह यासीन की किताब है। इसी के साथ साथ अब्दुल जब्बार जनाब, इनकी तरफ से इन 18 बच्चों को मसनून दुआएं दी जा रही है। भाई माशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अब हमारे दरमियान बहुत सारे उलमा इकराम हैं। यहाँ पर मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फ़यूज़हुम, सदर जमीयत उलमा ज़िला तालुका शिरपुर, या हज़रात के सामने काफ़ी वक्त से बैठे हैं और बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे थे। उन्हीं के साथ साथ मरकज़ मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती कासिम साहब और इसी तरीके से मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मोहतमीम और नाजिम हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम और दिगेर उलमा इकराम। और इस साल हमारे शहर शिरपुर के अंदर माशाअल्लाह मुफ्ती कासिम साहब तो थे, इस साल और एक मुफ्ती साहब का हमारे यहाँ पर इजाफा हुआ, मुफ्ती फैज़ान साहब, जो हमारे दरमियान स्टेज पर मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ शिरपुर शहर के दिगेर उलमा इकराम हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप हज़रात ने इस प्रोग्राम को ज़िन्नत बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमावे। आप हज़रात के सामने मौलाना यूसुफ साहब चंद कलिमात पेश करना चाहेंगे। आप हज़रात के रूबरू मौलाना यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक बिल कुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन्हु। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे
ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीखे कुरान होकर। तारीख के माने जो तारीख बयान की जाती वो तारीख मुराद नहीं। यहाँ पर तारा का यत्रुकु, उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके माने आते हैं छोड़ने के, बालाए ताक रखने के। तो अल्लामा इकबाल ने कहा है वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए, बेइज्जत हुए तारीके कुरान होकर, कुरान को छोड़कर। काबिल कद्र हजरात बुजुर्गान दीन स्टेज पर रौनक अफरोज मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अभी इस वक्त मैं तलबा और तालिबात से मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन तलबा और तालिबात के जो सरपरस्त है और हमारे ये जो उलमा इकराम का जो मजमुआ बैठा हुआ है, इन सभी हजरात को तवज्जो दिलाने के एतबार से हजरत मौलाना शुएब साहब ने कहा कि भाई कुछ चंद कलीमात, क्योंकि मैं तो दरमियान में आ गया तूफेली बनकर। असल इसके जो मुकर्रिर खुसूसी है वो हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहुम है, लेकिन चूंकि मौका मिला है इसलिए कुछ आपसी मुज़ाकरा और कुछ आपसी जो है हमारा आपस में किसी चीज़ का कुछ मनफत हो जावे, मेरा भी और आपका भी, उसके तहत कुछ बातें आप हजरात से अर्ज गुजारिश कर देना जो है मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं बहुत ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए डायरेक्ट अपने जो है अहम मौजू पर और इस जलसे के लुब्बे लुबाब के ऊपर आता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, पूरी दुनिया के अंदर अभी इस वक्त मौलाना, पूरी दुनिया में अभी इस वक्त मकातिबे कुरानिया, मैं मदारिस का जिम्मेदार हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ों की बात नकल कर रहा हूँ। अभी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फर्ज़े ऐन की हैसियत से मदारिस नहीं है बल्कि मकातिबे कुरानिया है। फर्ज़े ऐन की हैसियत यानी जिसके बगैर कोई चारे कार नहीं, जिसके बगैर कोई छुटकारा नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली बात के ऊपर आता हूं मैं, बात लंबी ना हो जाए इसलिए दो तीन बातें लिख दिया हूं। आप लोग अपने दिल के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखकर इस बात को कबूल करें कि हमारी आने वाली नस्लों के अकाईद दुरुस्त करने के लिए, उनकी तौहीद दुरुस्त करने के लिए, उनके कुरान को सही करने के लिए, उनकी नमाज को दुरुस्त करने के लिए, उनके माँ बाप की सही खिदमत उनकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जावे, अल्लाह के अहकामात वो पहचानने वाले बन जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उनकी जिंदगी में आ जाए, वो सहाबा को पहचानने वाले बन जाए और अल्लाह वालों को कबूल करने वाले बन जाए। बताइए इन मकातिब के अलावा और कौन सी दूसरी जगह नहीं है? और कोई जगह नहीं। हम बोलते हैं माँ की गोद पहला मदरसा है, बिल्कुल सही है, और माँ की गोद ही की तरबियत का नतीजा है। ये स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए हैं ये माँ की गोद की तरबियत का नतीजा है। लेकिन आज हमारा अपना माशरा, हमारे अपने घरेलू हालात, घरेलू अहवाल हम खुद जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, खाना बनाते बनाते भी, बच्चे को संभालते हुए भी और बच्चे को लेते हुए भी क्या हाल है। सबसे पहले बातिल ने अगर किसी चीज के ऊपर वार किया है तो वो माँ के गोद का सत्यानाश किया है।
माँ की गोद का जो पहला मकतब है वो हमारा खत्म हो गया, वरना दूध पिलाते पिलाते और बच्चे को तरबियत करते करते माएँ आधा आधा पारा तिलावत कर लिया करती थी, एक एक पारे की तिलावत कर लिया करती थी। आज वो जमाना नहीं रहा। तो माँ की गोद के बाद का मकतब जो अभी हमारे सामने है वो है मकातिबे कुरानिया। और आज का हमारा ये जो मकतब का जलसा है, क्या नाम मौलाना अपने मकतब का? नूरुल इस्लाम। ये जो मकतब है हमारा, मकतब का नाम है नूरुल इस्लाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली चीज जो मैं आप हजरात को देना चाहता हूँ, मेरे लिए भी आप हजरात के लिए भी, वो ये है कि हम इन मकातिबे कुरानिया को लाजिम पकड़ ले, वरना इस बात के इंतजार में रहिए कि कोई तुमको बाप बोलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। याद रखना, कोई वालिद साहब कहने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अपने बच्चे की गालियों पर खुश होते रहना। बच्चा जब गाली देता है माँ बाप खुश होते हैं। हाँ, बोले बच्चे ने जो है बोलना शुरू किया तो सबसे पहले गाली दी। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए। हदीस के अंदर हमको तालीम ये दी गई है कि जब अगर बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले वो लफ्ज़े अल्लाह बोले। वो हमारा पालनहार है, उसी ने हमको औलाद दी है, उसी ने हमको इज्जत दी है, उसी ने हमको माल दिया है, उसी ने हमको सब कुछ दिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम जो दुनिया में आए हैं, थोड़ी सी जो है कैफियत तो देखे, किस कैफियत में आए दुनिया के अंदर। और हमारी इब्तिदा तो देखिए 29वें पारे की सूरह दहर की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। ये हमारी इब्तिदा है दोस्तों। ऐसी इब्तिदा है कि हम दूसरे के सामने बोलने को भी शर्माते कि मेरी इब्तिदा क्या है। लेकिन ये मकातिबे कुरानिया, ये मदारिसे दीनिया अरबिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, किसी ने दुआए कुनूत, किसी ने अत्तहियात, और एक छोटी सी मासूम बच्ची, उसने तो आकर कुरान की फजीलत पर हाँ ऐसा दिल जो है मोह लिया। ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े इदारे की बच्ची हो, जो कुरान की अहमियत पर हाँ डंडनाते हुए जो है बिल्कुल खाइफ हो, बगैर किसी के खाइफ हुए कुरान की अजमत और फजीलत को बयान कर रही है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहली आप हमारे इस मुज़ाकरे के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इन मकातिब कुरानिया अरबिया को लाजिम पकड़े। जितने बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादा जो है हम इसके अंदर जो है बच्चे भेजने की कोशिश करें। एक मुअल्लिम नहीं, अब जो है 2 मुअल्लिम हो जाए, ताकि कुरान वाले बच्चे अलग हो जाए, दीनियात वाले बच्चे अलग हो जाए, हर एक बच्चा जो है कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए। तो खुद ब खुद इसी कुरान के जरिए इंसानियत बनेंगे मेरे दोस्तों। दूसरी बात, कुरान के नाजिल होने से पहले दुनिया का क्या मंजर था? पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? कुरान की पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? माशाल्लाह, पीछे वाले तो बोल रहे हैं, सामने वाले नहीं बोल रहे। हाँ माशाल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। कुरान के नुज़ूल से पहले हमारी नस्लें भी बाकी नहीं थी, हमारी निस्बतें भी बाकी नहीं थी, इंसानियत भी बाकी नहीं थी, बरहनापन था, कोई किसी के अखलाक नहीं थे, कोई इबादत नहीं थी, पूरी दुनिया के अंदर घटाटोप अंधेरा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा जो मालिक है, हमारा जो पैदा करने वाला है, उसने हमारी इस्लाह के लिए नमाज को नहीं चुना, जिक्र को नहीं चुना, हदीस को नहीं चुना। सबसे पहले अगर किसी चीज को चुना है तो वो कुरान मजीद को चुना है। तो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक।
इक़रा व रब्बुकल अकरम। मालूम हुआ कि कुरान मजीद इंसान के अंदर इंसानियत को पैदा करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिन्होंने इस कुरान को अपने सीने से लगाया, अल्लाह ताला ने उनकी सीनों की हिफाजत की। जिन हाथों ने इस कुरान को पढ़ा, अल्लाह ने उन हाथों की हिफाजत की। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिन दरो दीवार के अंदर यह कुरान मजीद होता है, अल्लाह ताला उन दरो दीवार की भी हिफाजत फरमाते हैं। तो हम इसकी अहमियत को, इसकी अफजलियत को अपनी आने वाली नस्लों के अंदर खूब जगह दे और इसका एहतमाम फरमाए। आखिरी बात, हम ये समझते हैं कि अभी इस वक्त जो है हाइब्रिड का ज़माना है। हमारे बड़े बूढ़ों ने काजू बादाम खा लिए, असली घी खा लिए, उनके साथ ही चला गया सब, ऐसा बोलते। लेकिन ये हमारी जो सोच है ना, ये गलत सोच है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फारूक साहब मदनी दामत बरकातुहुम मुहम्मद फयूज़हुम, हजरत मिसाल देकर समझाते हैं। मुफ्ती साहब, आपने कितने साल में मोबाइल देखा? कितने साल के हो गए थे जब मोबाइल देखे? कितने साल की उम्र थी आपकी? 25 साल में मुफ्ती साहब ने मोबाइल देखे। 25 साल के हुए जब मोबाइल देखे इन्होंने। बड़े बड़े डेकोरेशन और बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रीज और बड़े बड़े जो है कॉन्फ्रेंस हमने कब देखे? आपने, मैंने कब देखे मालूम है क्या? हमको 20 साल हो गए, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल। और एप्पल का जो मोबाइल है ना 1 लाख वाला, वो हमारे बच्चे ने 3 साल की उम्र में देख लिया। कितने साल में? 3 साल वाले ने। एक साहब के घर गया मैं, दोनों हम जो बातचीत कर रहे थे, बच्चा बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कहा हाजी साहब थोड़ा इसको खामोश करा दो ताकि आपसे बात हो सके। तो बोले कोई बात नहीं। वो अंदर गए, मोबाइल लाए और उसके पास पकड़ा दिए। वो छोटा सा बच्चा, उसने सारे पहले मोबाइल को खोला, उसने लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद पेंशन के अंदर वो यूट्यूब में गया। यूट्यूब में जाने के बाद बच्चा अच्छा दीनदार घराने का था, तो तिलावत लगा दिया उसने और सुनने लग गया। हम ये ना सोचे कि हमारा बच्चा जो है वो गबी है या कमजोर है या उसको नहीं आता। नहीं, बिल्कुल मत समझे, बिल्कुल ना समझे। अभी उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जहाँ का मैं नाज़िम मदरसा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से देहात के बच्चे ने कुरान मजीद की, अभी एक बच्चे ने कुरान की मालूमात देते हुए कहा कि पूरे कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। 6666 आयत। उस बच्चे ने, देहात के रहने वाले ने, मैं मराठवाड़े के इलाके के अंदर है, वहाँ की जो जबान है, मादरी जबान मराठी जबान है, पूरी मुकम्मल मराठी जबान है, वो बच्चा 6666 आयतें 110 दिन के अंदर हिफ्ज किया। कितने दिनों में? 110 दिन के अंदर वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ। तो हमारे जहन के अंदर यह होगा अगर कि मेरा बच्चा जो है काबिल नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं है। देखो, अल्लाह ताला जालिम नहीं है, अल्लाह ताला आदिल है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। इसलिए किसी को कमजोर जहन और किसी को आला जहन नहीं देता है, सबको यकसा जहन देता है। फर्क इतना है कि हम उसको सही ठिकाने पे लगा देंगे, सही जगह पर लगा दीजिए। बल्कि बच्चा तो बचपन के अंदर बतला देता है कि मैं किस फील्ड का आदमी हूं। निगाहें होना, निगाहें होना। इसीलिए तो कहा है, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। एक मरतबा इधर हरियाणा की तरफ सफर कर रहे थे, तो रेल के खिड़की के पास, रेल की जो खिड़की है, वो खिड़की के पास हजरत बैठे हुए थे। इतने में देखा कि एक सिख का नौजवान बच्चा, दाढ़ी वगैरह खूबसूरत बहुत,
उसके ऊपर उनकी निगाह पड़ी और निगाह पड़ने के बाद कहा कि अल्लाह इतना खूबसूरत जिस्म भी क्या तू जहन्नम के अंदर जलाएंगा। बस इतना कहना था कि वो फौरन खींचा हुआ आया आपके पास और आकर कहने लगा कि हजरत मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने जहन के अंदर बिल्कुल इस चीज को ना लाए। और इन मकातिब की आखिरी बात में कहकर जो है बात को खत्म करता हूँ, कभी भी उलमा इकराम आपकी दुनियावी तालीम के बीच में ना पहले आए हैं, ना आज आ रहे हैं, ना आइंदा आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं आए। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी जो है वही जहन था। आज के मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी का भी वही जहन है। आइंदा आने वाले जो उलमा इकराम हैं उनका भी यही जहन है। हमारा बच्चा पायलट बने लेकिन दीनदार पायलट बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने लेकिन दीनदार डॉक्टर बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने लेकिन दीनदार प्रोफेसर बने। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम खालिस दुनिया की तालीम देते रहेंगे तो वो दीन से जो है ना बहरा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। इसलिए हम इब्तिदा ही के अंदर ऐसी कोशिश करें, ऐसी फिक्र लेवे कि हमारे बच्चे जो है कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए, कुरान के साथ दिलबस्ता हो जाए, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर कुरान की आयत, अहदीस की आयत, अल्लाह, रसूल, अंबिया इकराम, सहाबा, नबी, औलिया, इनकी जो है जिंदगी उनको समझ में आ जाए और वो अपनी जिंदगी को बनाने वाला बन जाए। इसके लिए ये मकातिब कुरानिया अरबिया हमारे लिए लाजिम और मलजूम हैं। भाई दरमियान में आकर बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया आप सभी हजरात। इस बात का इस मजमे के अंदर भले ही बहुत मुख्तसर मजमा है, लेकिन इस मजमे के अंदर आप जो है तहिया करें, इरादा करें, अज़्म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह ये मकातिब कुरानिया या फिर हमारे एरिया के अंदर ये नूरुल इस्लाम जो मकतब चल रहा है इसको हम लाजिम पकड़ेंगे और जितनी हम आज तवज्जो दे रहे हैं इससे ज़्यादा तवज्जो देने की फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अब हम आज के हमारे मुकर्रिर खुसूसी मौलाना अकरम साहब दामद बरकातुहुम, इनसे गुजारिश करते हैं कि वह आए और अपने कीमती मवाइज़ से सामाईन के दिलों को महसूस फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े भई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन तुनज्जीना मिन जमील अहवाली वल आफात व तुताहिरुना मिन जमी सय्याति वल हाजात। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا
नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग़े जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, मौजिज़ा ये भी दिखाया आमिना के लाल ने। दुश्मनों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब बरकत माशाअल्लाह। काबिल सद इफ्तिखार हज़रात बुजुर्गान दीन, मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, नौजवानों, जियालो, स्टेज पर जलवा फरोज मुफ्तियान इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा करम हुआ कि सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की निस्बत से आज का ये जलसा मुनक़िद फरमाया। स्टेज पर बैठे हुए मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी, मरकज़ मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती कासिम साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाहुल वरआ, हम सब के निगरां हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, नाज़िम तालीम, नाज़िम आला मदरसा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अहमदपुर लातूर, शहर शीरपुर के तमाम उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के सदर महतरम आली जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ नासिर साहब दामत बरकातुहुम व अम्मा फ़ुयूज़ुहुम, हाफिज़ असलम साहब हक्कानी और मदरसे हाजा के मुअल्लिम हज़रत मौलाना शुएब साहब अज़ीज़म सल्लमहू, इसी तरह से मेरे रफ़ी के दर्स हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब और भी बैठे हुए बहुत सारे उलमा हुफ़्फ़ाज़। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने बहुत कीमती बातें हमारे सामने रखी। अल्लाह उन तमाम बातों पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्हीं की बातों के हवालों से आगे की बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मदरसे के मुंतज़मीन, मदरसा नूरुल इस्लाम को चलाने वाले तमाम जिम्मेदारों को मैं दिल की अमी गहराइयों से यकीनन मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हमारा इदारा वाक़ियतन काबिल तारीफ़, काबिल सताइश है और ये उसकी कामयाबी, उसकी कामरानी की दलील है कि मदरसे हादा के छोटे छोटे तलबा ने, तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में अपने उस्ताद महतरम के पास जो दुआएं,
जो हदीसें, जो अकाईद और मसाइल की बातें और सीरतुन नबी के मुतालिक और कुरान करीम की तालीम के मुतालिक जो कुछ सीखा, आज डटकर बिला किसी झिझक के साथ अपने माफी ज़मीर की अदायगी को आप हजरात के सामने और हमारे सामने पेश किया। बहुत काबिल तारीफ है। ये जो पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम हैं, इनकी मेहनत यही नजर आती है। एक कंपनी में काम करने वाला कारागिर, एक मैकेनिकल, इसके जिस्म की थकान तो शाम को सोकर उठने के बाद सुबह खत्म हो जाती है, लेकिन एक स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, एक मकतब में पढ़ाने वाला मुअल्लिम, एक उस्ताद जब वो बच्चों पर मेहनतें करता है, उनको तराश तराश कर जब वो एक हीरा बनाता है और इस काबिल बनाता है कि दुनिया के हर गोशे कोने में जाने के बाद वो अपने ईमान को, वो अपने अकाईद को सही सालिम रख सके, यकीन जानिए वो उस्ताद की मेहनत इस काबिल होती है कि जब वो सुबह उठता है उसका जिस्म तो आराम पा जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग जो उसने सर्फ किया है वो अभी भी थका हुआ होता है। और हम अपने उस्तादों को, अपने मुअल्लिमीन को क्या देते हैं? यकीन जानिए, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कल कयामत के दिन पता चलेगा मदरसे में पढ़ाने वाला वो मौलवी, मकतब में पढ़ाने वाला वो मुअल्लिम, वो मुदर्रिस, उसका इकराम अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसानियत के सामने जब लाकर करेंगे, उस वक्त हमें एहसास होगा कि ये वो उस्ताद हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को पेशाब करने का तरीका बताया, पाखाना करने का तरीका बताया, रास्ते से चलने का तरीका बताया, मुसाफा और मुआनका करने का तरीका बताया, वालिदैन के हुकूक किसे सिखाएं, दोस्ती के हुकूक किसे सिखाएं, पड़ोसियों के हुकूक किसे सिखाएं, रिश्तेदारों के हुकूक किसे सिखाएं, वालिदैन के बारे में इसे तालीम दी कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये सारी तालीम ये उस्ताद मोहतरम ने उसे सिखाई है। मेरे बच्चे को सही माने में इंसान अगर किसी ने बनाया है तो उसके मकतब के मुदर्रिस और उसके मुअल्लिम, उसके उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शोएब साहब ने बनाया है। मामूली बात नहीं है। कुरान को हम आज कुरान ही नहीं समझ रहे। ये तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये जो मकतब चल रहे हैं इनकी बरकतों से आज हमें एहसास है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। वरना हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। आज के दौर में 21वीं सदी के अंदर हम जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजियां और दुनिया की खुराफात की मशीनरियां उरूज पर हैं। बालिग होने से पहले बच्चे बालिग हो जा रहे, बुढ़ापा आने से पहले नौजवान बूढ़ा हो जा रहा है। फहाशी, उर्वानियत, बेहयाई, अय्याशियां जिंदगियों में ऐसी सरायत कर जा रही है, गोया कि उसको फैशन बनाकर अपनाया जा रहा है। नई नस्ल वो नशा आवर और नशे की आदी हो रही है और अपने कदमों को तबाही की तरफ ले जा रही है। ऐसे दौर में हमारे उलमा, हमारे मुदर्रिस अपने बच्चों की, आने वाली नई नस्ल की फिक्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। हाँ, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुअल्लिम, अपने मुदर्रिस का इकराम करें। हाँ, इसलिए दिखावे के साथ भी करें। अल्लाह देख रहा है, दिलों के हाल को अल्लाह जानता है। हाफिज असलम साहब हक्कानी की जानिब से मदरसे हादा के मुअल्लिम हजरत मौलाना शोएब साहब को 500 रुपए बतौरे हदिये के दिए जा रहे हैं। मैं खुद अपनी तरफ से इंशाअल्लाह हजरत मौलाना शोएब साहब को 500 रुपए हदिये के दूंगा इंशाअल्लाह। मौका है, उस्ताद की मेहनत अपने सामने है। आप भी इरादे करें, नियत करें, बताएं कि अल्लाह पाक ये पढ़ाने वाला मुअल्लिम और मुदर्रिस कोई मामूली नहीं है। ये कुरान को कुरान बनाकर हमारे बच्चे के सामने रख रहा है, अल्लाह के नबी की जिंदगी की पहचान करा रहा है, पाकी और नापाकी के मसले मसाइल समझा रहा है। हाँ, इसलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस्ताद मोहतरम का इकराम किया जाए। दिल से कह रहा हूं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ऐसे मौके होते हैं, खुशी के मौके, कि जिन बच्चों के कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल है, उनके वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है और मुंतज़िमीन की जिम्मेदारियां बनती है कि वो आगे आए और अपने बच्चे के मुअल्लिम, अपने बच्चे के उस्ताद का इकराम करें। हाँ, इसलिए आगे और 20 मिनट बात करूंगा मैं कुरान करीम की तालीम। कुरान करीम क्या है इसके मुताल्लिक 2 मिनट का मौका है।
हाफिज असलम साहब की तरफ से माशाल्लाह 500 रुपए बतौर हदिये के। दरमियान में अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है भाई। बोलिए भाई। एक ताउन हो जाएगा एक तरह का ताउन है हमारे और मकतब के दूसरे को मोहल्ले, भी जो है हिम्मतें दूसरों आएंगी। को हिम्मत ही मिलेंगी। ये इखलास पर जद नहीं होंगी, तुम्हारा बोलना ये दूसरों के लिए भी ताउन का जरिया बनेगा। हाफिज नासिर साहब की तरफ से भी 100 रुपए का हदिया आया है माशाल्लाह। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से बतौर हजरत मोहब्बत के मुफ्ती कासिम साहब मरकज मस्जिद के इमाम और खतीब, इनकी जानिब से भी 200 रुपये माशाल्लाह। पहले और भी स्टेज बहुत वाले इनाम नहीं दिया करते थे, जो स्टेज पे बैठ जाता था वो कुछ नहीं देता था। भाई मोहम्मद उमर लेकिन काजी माशाल्लाह इनकी स्टेज तरफ से वाले भी भी 200 दे रुपए की रहे, रकम। तो हमारा तो ज्यादा हक बनता है कि जेब में हाथ डाले नीचे तक। माशाल्लाह। देखो फिरोज भाई, इनकी तरफ से 500 रुपए बतौर हदिये के आए माशाल्लाह। तो ये कैसा सही आदमी बात है। जेब में भी हाथ डालता ना तो देखता हो, पहले मैंने 500 वाली रखा था, नहीं पहले 10 वाली रखा था, फिर 20 वाली, फिर 50 वाली, फिर 100 वाली, तो एकदम बीच में हाथ डालता है। अरे भाई आखिरी में जो 500 वाली रखा है उसके ऊपर हाथ डालना जरा, या तो 2000 वाली। अल्लाह आपके खूब देने को खूब जज़ाए खैर नसीब फरमाए। भाई असल मसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाले इसका अजर भाई। लेकिन आप जो है शहर शिरपुर जो है कभी भी उलमा को फरामोश नहीं करता माशाल्लाह। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ये सारी सुर्ख रोइया जो दे रहा है, इसी देने की बरकतों से दे रहा है। अल्लाह ताला आपके माल की, इज्जत की, आपके आने वाली नस्लों की अल्लाह खूब हिफाजत फरमाए। आमीन। दरूद शरीफ पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अजीज़ान गिरामी, मकातिब की अहमियत इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर हमारी सबसे कदीम तंजीम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी दीनी तालीम बोर्ड की तरफ से मकातिब का जाल फैलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खादिमुल कुरान वल मसाजिद वसाले काबा हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी हफिज़हुल्लाहुल वरआ, अल्हम्दुलिल्लाह कई हजारों मकातिब जामिया कलकुआ की मातहत में चल रहे हैं। ये मकातिब कोई मामूली नहीं है। इन्हीं मकातिब से निकलने वाले कुतुब अब्दाल ने आज़ादी की तहरीक चलाई। इन्हीं मकातिब से निकलने वाले उलमा ने इस मुल्क के अंदर अमन अमान प्यार मोहब्बत का ऐलान किया और इस मुल्क के अंदर बसने वाले बाशिंदों के दिलों को मिलाया है। और एक ऐसी सफेद शिया कौम जिनका ये गुमान था कि हमारा सूरज कभी डूब नहीं सकता, उस अंग्रेज कौम को इस मुल्क से खदेड़ कर फेंका है। वो जो जमात तैयार हुई थी इन्हीं मकतब से तैयार हुई थी। आपने देखा छोटे छोटे मासूम से बच्चे। आइए खुतबे के बाद कुरान करीम की सूरह ताहा की 2-3 आयतें मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। सूरह ताहा सूरह मरियम के बाद आती है। सूरह ताहा का नाम सूरह कलीम भी है, क्योंकि इस सूरत के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मुफस्सल जिक्र किया गया है। फिक्र ना करो भाई, ये भी ऐसी हिब्बत और जलाल तारी नहीं हुई है कि आसमान से बारिश बरसे। कुरान करीम की मोहब्बत में और रसूलुल्लाह की सुन्नत की मोहब्बत में आज का ये पुरबहार पुरनूर जलसा सजाया गया है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। फरिश्तों ने इस जलसे को घेरा हुआ है। ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। हाँ, तो सूरह ताहा को सूरह कलीम भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को तफसील के साथ बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर ये बात मिलती है। एक सहाबी रसूल ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह ताहा और सूरह यासीन को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों जमीन के पैदा करने से 2000 साल पहले पढ़कर सुनाया है। 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़कर सुनाई है। फरिश्तों ने कहा कितनी मुबारक होंगी वो उम्मत जिस पर अल्लाह तबारक व तआला सूरह ताहा और सूरह यासीन को नाजिल करेगा, और कितने मुबारक होंगे वो सीने जिन सीनों के अंदर सूरह ताहा और सूरह यासीन महफूज होंगे, और कितनी मुबारक होंगी वो जमाने जो सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत करेंगी। सूरह ताहा
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ताहा का तर्जुमा तो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। वैसे मुआखिरीन ये फरमाते हैं कि ताहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है, यासीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। लेकिन आगे फरमा रहे हैं, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। आप ये ना समझे ए नबी जी हमने इस कुरान को मशक्कत के लिए नाजिल नहीं किया। आप दुनिया का सर्वे कर लीजिए, दुनिया के तमाम मज़ाहिब को उठाकर देख लीजिए, कुरान करीम एक ऐसी वाहिद मुकद्दस किताब है जिसने 23 साल के कलील अरसे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इंकलाब बर्पा कर दिया है। आप देख लीजिए, मदारिसों पर निगाह डालिए, 10-10, 12-12 साल के छोटे छोटे मासूम से बच्चे मिलेंगे जिनके सीने में अल्लाह का कलाम, 30 पारों का कलाम, 6666 आयतों का कलाम आपको महफूज मिलेगा। ये कुरान करीम का मौजिजा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी बातिल ताकतों को कुरान करीम ने चैलेंज किया है, और वो बड़ी से बड़ी बातिल ताकतें जो कुरान करीम को मिटाने में लगी थी, न जाने कब उनके दिलों में कुरान करीम की मोहब्बत आ गई, उन्हें पता नहीं चला। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग, बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग। आंधियों आजमा लो, सामने मैदान है, ये कुरान है। कुरान करीम को उठाइए, कुरान करीम को पढ़िए। कुरान करीम का क्या मकाम है। ये अल्लाह के रसूल का वो मौजिजा है, अल्लाह के रसूल का वो मौजिजा है जिसको गरीब भी छू सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, अमीर भी पढ़ सकता है, बादशाह भी पढ़ सकता है, गुलाम भी पढ़ सकता है, देहाती भी पढ़ सकता है, शहरी भी पढ़ सकता है। कुरान करीम दुनिया में क्यों आया? दुनिया के अंदर कुरान करीम हुकूक सिखाने के लिए आया है, मुर्दा इंसानियत को जिंदा करने के लिए आया है, जिनकी औलाद नाफरमान हो चुकी है उनको फरमा बरदार बनाने के लिए आया। कुरान करीम वालिदैन के मकाम को बयान करने के लिए आया, औरत की इज्जत और उसकी असमत पर 4 चांद लगाने के लिए आया, औलाद की तरबियत के लिए आया। कुरान करीम मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मुसलमानों ने कुरान करीम के साथ सोतेला व्यवहार कर दिया है, ताकों की जीनत बना लिया है। कुरान करीम सिर्फ रमजान में तरावी सुनने के लिए नहीं है, कुरान करीम तावीज गंडे और पलौतियों के लिए नहीं है, कुरान करीम झाड़ फूक के लिए नहीं है, कुरान करीम सिर्फ कुरान खानियों के लिए नहीं है। आइए अपने उलमा के पास आइए, अपने हुफ़ाज़ इलाम के पास आइए, कुरान करीम को उठाइए। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान करीम खुद कह रहा है, क्या तुम कुरान करीम को समझते नहीं हो? कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कुरान करीम अल्लाह का ये वो कंप्यूटर है जो दुनिया में हो चुका है उसको भी बता रहा है, और जो आइंदा होने वाला है उसको भी बता रहा है। हाँ, ये कुरान है, ये इज्जतें देने के लिए आया है। सारी इंसानियत, हमारा जैन भाई हो, हमारा हिंदू भाई हो, हमारा क्रिश्चियन भाई हो, हमारा ईसाई भाई हो, किसी भी दुनिया के कोने में रहने वाला इंसान हो, कुरान करीम उसके लिए आया है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये तो हिदायतों के लिए आया है, मोहब्बतों के पैगाम लेकर आया है। और याद रखो, जिसने दुनिया गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, जिसने अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया है, अल्लाह ने उसकी इज्जत पर 4 चांद लगाए हैं। कुरान करीम दोस्तों बुजुर्गों, जो इसको अच्छा पढ़े वो कारी बन जाता है, जो इसके तर्जुमे और मानी को पढ़े वो आलिम बन जाता है, जो इससे मसले मसाइल निकाल कर फैसले करे वो मुफ्ती बन जाता है। कुरान करीम एक ऐसा मौजिजा है। आप देख लीजिए, हमारे स्टेट पर शहर के 2 नंबर के मुफ्ती फैजान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 11 महीने के अरसे में कुरान करीम को हिफ्ज किया है। 11 महीने के अरसे में हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी एक मर्तबा प्लेटफॉर्म पे से ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, एक बच्चे को देखा कि वो भीख मांग रहा है, उसको बुलाकर नाम पूछा, उसने नाम बताया, कहा कि बेटे भीख क्यों मांग रहे हो? कहने लगा कि मेरे अब्बा नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरी बहनें जवान हैं, मेरी माँ लोगों के घरों पर बर्तन मांजने जाती है, मैं भीख मांगता हूँ, घर पर लेके जाता हूँ, हमारा घर चलता है। हजरत ने कहा बेटे हम तुझे खाना भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, तेरी बहनों का बिया भी करा देंगे, मगर तुझे पढ़ना पड़ेगा, तू तैयार है? कहा कि हाँ तैयार हूँ।
उस बच्चे को मदरसे में लाया गया, महज 84 दिन में, 84 दिन में उस बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज किया है। ये कुरान का मौजिजा है। हाँ, अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे भाई, बच्चों की फिक्र करो, बहुत बड़ा मसला है कुरान करीम। आइए और कुरान करीम के मौजिज़ों को देख लीजिए। जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी माल्टा की जेल में, वो उस्ताद और शागिर्द हुसैन अहमद मदनी शागिर्द और मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी उस्ताद मोहतरम, दोनों को जेल में डाल दिया गया। रमजान का महीना करीब आ रहा है, दोनों उस्ताद शागिर्द गैर हाफिज है। उस्ताद फिक्र कर रहे हैं कि रमजान में इस साल पूरा कुरान सुनने की सुन्नत तर्क हो जाएगी। शागिर्द ने कहा हजरत फिक्र ना कीजिए, आप तरावी की तैयारी में रहिए, अल्लाह बहुत मेहरबान है। जैसे ही रमजान का चांद दिखने से एक दिन पहले हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदू ने 1.25 पारा ज़बानी याद कर लिया। रोजाना 1.25 पारा ज़बानी याद करते थे, तरावी में उस्ताद मोहतरम को सुनाते थे। 27 दिन में अल्लाह के कलाम को अपने सीने में बसा लिया। ये अल्लाह के कलाम का मोजिजा है। हाँ, और इमाम मोहम्मद को उनकी वालिदा उनके उस्ताद के पास लेकर गई और कहने लगी, हजरत जी मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दीजिए, मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह करा दीजिए, जैसे हम अपने बच्चों को यहाँ पर मकतब के अंदर पहुंचाते हो। औलाद की तरबियत, औलाद की दीनी और अकाईद का तहफ़्फ़ुज़ उम्मत का इस वक्त का सबसे बड़ा अहम फरीजा है। माँ ने कहा मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए, कहा कि जाओ पहले इसे कुछ कुरान करीम पढ़ा के लाना, फिर इसे आलिम बनाऊंगा। वो माई लेकर गई, एक हफ्ते के बाद अपने बच्चे को लेकर गई, इमाम मोहम्मद को लेकर आई और कहने लगी, हजरत मेरे बच्चे ने कुरान करीम को एक हफ्ते में हिफ्ज कर लिया। ये कुरान का मौजिजा है। दोस्त बुजुर्गों, मुख्तसर वक्त है, 2-3 अहम बातें रखना है। देखो, और अच्छी औलाद की तरबियत के लिए हमें बहुत पहले से तैयारी करना है। हम क्या सोच रहे हैं पता है क्या? हमारा मिजाज ये बन रहा है, अभी तो बच्चा है, अभी बड़ा होगा, चलने फिरने लगेगा, बोलने लगेगा, जब ये इसको शूर आएगा, समझ आएंगी, फिर हम इसकी तरबियत की, इसकी फिक्र करेंगे। लेकिन आइए, अल्लाह के नबी की तालीम है, जब बच्चा माँ की गोद में रहता है, हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने कहा बच्चे का सबसे पहला मकतब, पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। अभी माँ की गोद में है, अंदर है, बच्चा जो है हालत अमल में है, उस वक्त से बच्चे की तरबियत शुरू कर देनी चाहिए। हदीस पाक में आता है, जब कोई हामिला औरत, हामिला खातून आयतुल कुर्सी की तिलावत करती है, 3 मर्तबा सूरे फलक, 3 मर्तबा सूरे नास पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला 70 फरिश्तों को उसकी हिफाजत के लिए लगा देते हैं। और अगर कोई हामिला औरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है, उसके इस कलीमे को एक फरिश्ता आसमान की तरफ लेकर जाता है। वो फरिश्ता भी जा ही रहा है कि आसमान से दूसरा फरिश्ता आता है, दोनों की मुलाकात होती है, दोनों का मुकालमा होता है। आने वाला फरिश्ता पूछता है कहाँ जा रहा है? फला खातून ने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, इसको अल्लाह के दरबार में लेकर जा रहा हूँ। वो आने वाला फरिश्ता कहता है उस औरत को मुबारकबादी हो, अल्लाह ने उसके कलमे को कबूल कर लिया है और उसकी मग़फ़िरत को मैं आसमान से लेकर आ रहा हूं। उस वक्त से औलाद की तरबियत करनी चाहिए। हम दुआओं के अंदर पढ़ते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान की आयत है, इसमें कहा जा रहा है ए अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना। कहा जा रहा है ना, आंखों की ठंडक बना। हजरत हसन बसरी नव्वरल्लाहु मरकदहू से उनके खादिमों ने पूछा औलाद नेक कब होती है? आइए, औलाद नेक उस वक्त होती है, हसन बसरी ने कहा जब औलाद अपनी आंखों के सामने दीनदार बन जाए। लिहाजा इन मकतबों को मामूली मत समझो, इन मकतबों की कदर जानो, बच्चों के ईमान और अकाईद की फिक्र करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है कि वक्त तंग है, लिहाजा मैं मदरसे के मुअल्लिम हजरत मौलाना शोएब साहब और खुसूसन हमारे हाजी नासिर बिस्मिल्लाह बागवान साहब और उनको ताउन करने वाले जितने भी अहबाब है, भाई मजर बागवान है, फिरोज भाई है, सोहेल भाई है, और भी जितने भी लोग इस इदारे को बढ़ चढ़ कर ताउन करते, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़े जिगर की बात है, आज अपने घर के सामने कोई पान की टपरी लगाने नहीं देता है। महज
मकतब की निस्बत से कमरा तैयार कर कर देना, ये बड़े जिगर की बात है। अल्लाह पाक हाजी साहब के तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और इस मकतब को अल्लाह पाक उनके मरहूमीन के लिए सदके जारिया फरमाए। तमाम लोगों से दरखास्त है कि इस मकतब को अपना समझे, दामे दर में सूखने मकतब का भरपूर ताउन फरमाए। अल्लाह पाक कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।